बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 1 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस को डिफ़ाइन करने से पहले कुछ बातें बेसिक सी हम करते हैं। आप लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बेसिक क्वांटिटीज़ के बारे में तो जानते हैं ना, कितनी होती हैं? 7। यस, तो 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लेंथ, मैस, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो 3 जो है जो मोस्ट बेसिक क्वांटिटीज़ हैं वो हैं लेंथ, मैस एंड टाइम। लेंथ, मैस एंड टाइम। तो लेंथ को हम एल से लिखेंगे, मैस को हम कैपिटल एम से लिखेंगे, टी को, और टाइम को हम कैपिटल टी से लिखेंगे। डायमेंशंस क्या होते हैं इसकी एग्जांपल से समझते हैं। पहले हम फार्मूला लिखेंगे किसी भी क्वांटिटी का। जैसे स्पीड है, तो स्पीड का फार्मूला आपको पता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये इसका फार्मूला है। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला हम लिखेंगे, डिस्टेंस का मतलब है लेंथ, तो यहाँ पे हम L लिख देंगे, और टाइम का मतलब है T, कैपिटल T। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। इस डायमेंशनल फार्मूले को हम L T पावर -1 भी लिख सकते हैं, या हम इसको, अब इसमें क्योंकि मैस इन्वॉल्व नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं L T -1 m0। तो इसको L की पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये L, T और M डायमेंशन नहीं है, बल्कि जो पावर्स हैं इनकी 1, -1 और 0। 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम एंड 0 इन मैस। तो ये जो 1, -1 और 0 जो पावर है, 1, -1 और 0, 1 इन मैस, लेंथ, -1 इन टाइम एंड 0 इन मैस, तो ये डायमेंशंस कहलाती हैं। अब हम डायमेंशंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस जो है ये वो पावर है, यानी किसी भी क्वांटिटी को हमने बेसिक क्वांटिटीज की फॉर्म में लिखना है, फिर उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, फिर ये जो पावर होंगी हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट द डायमेंशन ऑफ स्पीड, dimensions of speed are 0 in mass या 1 in length, -1 in time and 0 in mass। यानी ये जो पावर्स हैं इनको हम डायमेंशंस कहते हैं। द डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम एंड 0 इन मैस। और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी भी वही होगा जो कि स्पीड का है। दूसरी एग्जांपल लेते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? वेलोसिटी की डायमेंशंस वही होते हैं जो स्पीड के हैं, वो भी हमने मालूम किए थे, वो होते हैं L T -1 और ये T। तो इसको हम L T पावर -2 लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं L T पावर -2 m0। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया। इसके डायमेंशंस क्या होंगे? 1, -2, 0, 1, -2, 0, 1 इन लेंथ और -2 इन टाइम एंड 0 इन मैस। एक और एग्जांपल लेते हैं फोर्स की।
तो फोर्स जो है इसका फार्मूला होता है ma। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो बराबर होगा, m का मतलब है कैपिटल M, और एक्सेलेरेशन अभी हमने ये लिखा है एल टी पावर -2। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आएगा m पावर 1 l पावर 1 और t पावर -2। तो इसके डायमेंशन होंगे 1 इन मैस, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। एक और एग्जांपल लेते हैं। मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है इसका फार्मूला तो आप लोगों को पता है, mv के बराबर होता है। इसका डायमेंशनल फार्मूला बराबर होगा, m का मतलब होगा कैपिटल M, और वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है एल टी पावर -1। तो इसके डायमेंशंस आएंगे 1 इन मैस, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। अब हम देखते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशंस क्या होते हैं। डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, डेल्टा V वो बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क को हम लिख सकते हैं FD और चार्ज को लिख सकते हैं IT, क्योंकि I बराबर होता है Q/T, तो Q बराबर हो जाएगा IT के, क्योंकि हमने क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज लिखना है। तो यहाँ पे जो चार्ज है ये बेस क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हमने चार्ज को करंट से रिप्लेस कर दिया, IT से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि I और T दोनों क्या हैं, ये बेस क्वांटिटीज हैं। अब इसका ये तो फार्मूला आ गया है। अब हम देखते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा, फोर्स के भी हमने डायमेंशनल फार्मूला लिखा था। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला था m पावर 1 l पावर 1 और t पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है L और डिवाइडेड बाय, अब करंट जो है ना, करंट इसको हम लिखते हैं A से, या I से भी लिख सकते हैं, A से, यहाँ पे हम इसको A से लिख देते हैं A। और कभी ये बहुत कम यूज़ होता है, करंट और टेम्परेचर को हम थीटा से लिखेंगे। अगर टेम्परेचर कहीं पे आता है तो उसको हम थीटा से लिखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर को T से नहीं लिख सकते, T तो हमने टाइम के लिए लिखा है। तो ये बहुत ही कम यूज़ होंगे, टेम्परेचर और करंट। ज़्यादातर जो यूज़ होंगे वो लेंथ, मैस और टाइम ही यूज़ होंगे। तो करंट को हमने लिख दिया A और T कैपिटल T। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो आएगा m L² हो जाएगा और T पावर -3 हो जाएगा और A पावर -1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि द डायमेंशंस ऑफ, ये तो डायमेंशनल फार्मूला आ गया हमारे पास। तो डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 इन मैस, 2 इन लेंथ, -3 इन टाइम एंड -1 इन करंट। अभी कुछ टर्म्स हैं जो डायमेंशंस में हम यूज़ करते हैं। तो वो पहली टर्म हम यूज़ करते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिन दैट हैव डायमेंशंस बट वेरिएबल मैग्नीट्यूड। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैव डायमेंशंस बट वेरिएबल मैग्नीट्यूड, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके डायमेंशंस होते हैं और उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल होती है। जैसे फोर्स है, एनर्जी है, एक्सेलरेशन है। फोर्स के डायमेंशंस होते हैं, एनर्जी के भी होते हैं, एक्सेलरेशन के भी होते हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो कोई फिक्स नहीं होती, कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको वेरिएबल हो सकती है वैल्यू। और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके डायमेंशंस होते हैं और उनकी जो
मैग्नीट्यूड है वो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, आप लोग जानते हैं कि ये एक फिक्स वैल्यू है। स्पीड ऑफ लाइट यानी इसके डायमेंशंस तो वही होंगे जो स्पीड के, और लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स होगी। इसी तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके डायमेंशंस भी हैं और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव डायमेंशंस एंड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। अब कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके यूनिट तो होते हैं लेकिन डायमेंशंस नहीं होते। जैसे प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल, इनको हम कहते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। अब वो दो तरह की हो सकती हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। जैसे डायमेंशनलेस वेरिएबल हो सकते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो डायमेंशंस हैविंग वेरिएबल मैग्नीट्यूड, यानी ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशंस नहीं हैं और इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल है। जैसे प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है, स्ट्रेन है। अब इनकी कोई प्लेन एंगल जिसको हम थीटा से लिखते हैं, इसके कोई भी डायमेंशंस नहीं है। इसी तरह सॉलिड एंगल के भी डायमेंशन नहीं है, स्ट्रेन के भी डायमेंशन नहीं है। स्ट्रेन हम कहते हैं चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो इसलिए इसके डायमेंशंस नहीं हैं। इसको हम कहते हैं चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। इसी तरह इसको भी हम लिखेंगे m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। सेम इज़ द केस हियर। तो जो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं उनको हम ऐसे लिखते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। अब ऐसी डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो डायमेंशंस हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। जैसे पाई की वैल्यू है 22/7, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसके डायमेंशंस भी नहीं हैं।